जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। ये रात की 12:07 हो गई है और एक्चुअली देखा जाए तो आज शनिवार चालू हो गया। डेट क्योंकि चेंज हो गई है। इट इज़ मिडनाइट 12:07 AM। 12:07 मिडनाइट की हो चुकी है, यानी कि सुबह की आप बोल सकते हो, क्योंकि इस समय 12 बजे के बाद AM हो जाता है। और तारीख आज 16 हो गई है। तो 16 तारीख का आज पहला वीडियो, और इस वीडियो का टॉपिक है वाई निफ्टी कैन क्रॉस 9,900 इन मे मंथ इटसेल्फ, ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ को आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँ कि निफ्टी 9,900 मई मंथ में क्यों जा सकता है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, देयर इज़ नो गारंटी अबाउट इट। ओके, दिस इज़ जस्ट ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अभी बैठा बैठा थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, तो मुझे लगा ये पब्लिक से शेयर करना चाहिए, क्या पता सबके काम आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते सीधा उसी बात पे जहाँ मैंने, टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको भी नींद आ रही होगी और मुझे भी सोने का टाइम हो गया। तो मैंने चार्टिंग खोला। आप इन्वेस्टिंग भी खोल सकते हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ज़ेरोदा वगैरह, सभी जितने भी ब्रोकिंग हाउस हैं उनके भी चार्ट रहते हैं। तो ये निफ्टी का मैंने 3 इयर्स का मंथली चार्ट खोल दिया। 3 इयर्स का मंथली चार्ट। इसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, हालांकि वो फुल प्रूफ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फुल प्रूफ है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है वो 3 साल के डाटा को किया है, और 5 साल में ये चीज़ लागू नहीं हो रही है। मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल को चेक करो तो आप ये चीज़ लागू हो रही है जो मैंने अभी देखा है। पिछले 3 साल का डाटा है ये, आप यहाँ देख सकते हो। ये महीना है मई 2000 जून 2017 से लेके जून 2017 से लेके अभी तक का। ठीक है, यानी कि 3 साल का डाटा है। अब 3 साल में मैं, मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार 9,900 जा सकता है इसी महीने में, इसी मई मंथ में। क्यों जा सकते हैं 9,900, मैं आपको विदाउट स्टोरी बनाए डायरेक्टली बताता हूँ। आप इसका 5 EMA की वैल्यू देखिए, 9966 है। 5 EMA मतलब 5 महीने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 5 महीने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, महीने की, नॉट डेली नॉट वीकली, निफ्टी की आ रही है 9967, और करेंटली निफ्टी खड़ा है 9137 पे। बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो अब ये क्यों आ सकता है मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखो यहाँ पे इस कैंडल को आप देखो, तो ये इस लाइन से 1 महीना दूर रही। ठीक है, मतलब इस लाइन को छुआ नहीं पूरे महीने में। ये 1 महीने की कैंडल है, लेकिन अगले महीने इसको छूना पड़ा। उसके बाद फिर से ऐसा हुआ कि ये इस महीने में ये छुआ नहीं, तो अगले महीने इसने किसी भी तरह से इसको छू दिया। उसके बाद आप फिर से ढूंढते हैं तो ये महीना ऐसा दिखता है जिसमें ये इस लाइन से काफ़ी ऊपर रहा लेकिन छुआ नहीं। लेकिन अगले महीने इसने कैसे भी ऊपर जाने के बावजूद नीचे आके इसको छुआ जरूर। अब आप अगले इस यहाँ पे तो सब छू के रखे हुए हैं। अब आप देखो इस कैंडल को देखो, ये काफ़ी ऊपर है, तो अगले महीने इसने क्या किया, टॉप नया बनाया, लेकिन फिर भी इसको छूने के लिए आया। ठीक है, फिर आप देखो ये कैंडल जो है ये काफ़ी नीचे है 5 EMA से, लेकिन अगले महीने इसने लगभग ऐसा ही लो बनाया लेकिन इसको छू दिया। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे ये इस महीने ये दूर रहा 5 EMA से, टच नहीं कर पाया बिल्कुल भी, लेकिन अगले महीने इसको एक बार टच करने के लिए आया। ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर से आप देखो इस महीने भी हल्का सा टच नहीं किया, आप देखो थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, लेकिन अगले महीने टच कर दिया। तो अब ये अप्रैल महीने में इसने इसके नीचे रहा, टच नहीं किया एक बार भी, तो मई महीने में ये टच करने की चांसेस बहुत ज़्यादा। और अगर ये टच करने जाता है तो ये मूविंग एवरेज नीचे आती भी है, अगर 15 दिन ही बचे हैं तो ये 9,900 से नीचे तो नहीं आएगी अभी जो मार्केट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 9,900 लगभग आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100% आएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन आपको इस स्टडी से क्या सीखने मिल रहा है, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। कभी आपको मंदी करनी है तो अगर ये 5 EMA से काफ़ी दूर है इस महीने, तो इस महीने आपको मंदी नहीं करना है। अगले महीने जब इसके हाई के आसपास आए आप शॉर्ट कर दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस लाइन को टच करने आएगा। वैसे आप देखो इधर ये काफ़ी ऊपर रहा, तो अगले महीने इसने नया हाई बनाया, उस समय आप शॉर्ट कर देते तो आपको ये पता रहता कि इसको तो छूने आएगा ही, तो यहाँ आप अपना माल काट सकते हो। वैसे ही इस जगह ये मंदी में था, तो जब ये अगले महीने इसी लेवल के लो के आसपास आए तो आप बाई कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ तो छुएगा ही। तो वैसे ही अप्रैल महीने में ये नीचे रहा, तो इस महीने आपको ये तो पता ही है कि ये छू सकता है, ठीक है। तो आपके और आज की डेट में आप कहाँ खड़े हो, 9137 की क्लोजिंग है आज की, मतलब 15 तारीख की। मैं रात को 12 बजे बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 15 तारीख फ्राइडे की क्लोजिंग कितनी है, 9137। अभी चल रहा सैटरडे, रात की 12:13, मतलब अभी तक सुबह भी नहीं हुई है सैटरडे की। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा कि हम 9900 तोड़े। और इससे आपको एक और सीख क्या मिलती है कि इस महीना ऐसा रह गया, तो हमको ये पता था कि इस महीना हमको मई महीना में तेज़ी करना ही फ़ायदा है, जहाँ नीचे जाए इसके जितना नज़दीक आए, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटेजी अगर पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक के बटन धड़ा दे दबाइए, बहुत काम की चीज़ है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और देखा, जब मैंने इसको 5 ईयर्स किया तब ये काम नहीं कर रहा था एग्जैक्टली। तो ये मेरा बताने का फ़र्ज़ है, क्योंकि मैंने अभी 3 ईयर्स चेक किया तो ज़बरदस्त काम कर रहा है पिछले 3 साल। लेकिन 5 ईयर्स में देखिए आप, तो ये भी सच बताना ज़रूरी है। ये महीना टच नहीं किया, अगले महीना टच किया, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसने 2 महीना टच नहीं किया। तो ये एक जगह मैं इसको फेलियर मानता हूँ, इस जगह फिर टच किया। फिर यहाँ देखिए आप, इसको लगभग इसने 4 महीने टच नहीं किया, 1 2 3। लेकिन ये तेज़ी के टाइम की बात है। मंदी में ऐसा हुआ क्या कभी भी? मंदी में एक बार भी नहीं हुआ कि 1 महीने से ज़्यादा ये दूर में रहा। तो कहीं ना कहीं हम इसको प्ले कर सकते हैं कि मंदी 1 महीना ऑलरेडी ये रह चुका अप्रैल में, इसको टच किए बिना, तो मई में इसको एक बार टच करने जरूर आएगा। तो मंदी के जितने भी कैंडल्स है बिलो दिस लाइन, वो कभी भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। आप 5 साल का डाटा चेक कर लो। तो नीचे वाला देखो, एक ये था तो अगले महीने टच किया, नीचे वाले में आप देखो ये है तो अगले महीने टच किया, फिर से नीचे वाले में आप देखो ये है तो फिर से अगले महीने में टच किया, अब नीचे वाले में ये है तो अगले महीने, ये मई महीने में ये टच करना चाहिए। तो मैंने सच्चाई भी आपको बताई कि जब मैं 3 साल का देख रहा था तो सब में ये फार्मूला काम कर रहा था, चाहे ऊपर हो या नीचे। लेकिन जब मैं 5 साल का किया डाटा को, तो यहाँ तो मेरा काम था आपको सच बताना। तो ऐसा बहुत कम आपको एडवाइज़र मिलेंगे जो इतना सच्चाई से यूट्यूब चैनल पे आपको अपनी रिसर्च शेयर करते, ऐसी कीमती रिसर्च भी तुरंत बता देते, उसमें शंका नहीं करते, है ना। और आपने देखा ये मैंने हर एक कॉल आपको यूट्यूब में दिया, और कॉल की क्लास देखिए आप, क्या छोटा स्टॉप लॉस और क्या टारगेट बड़ा। और आप 100 में से 95 बार चेक कर लीजिएगा, हमेशा एक भी स्टॉप लॉस नहीं होगा। 100 में से 5 ही ओकेशन आपको मिलेगा जब स्टॉप लॉस होगा। और ऐसा शायद ही कोई यूट्यूबर होगा, मैं नहीं बोलता कोई नहीं होगा, लेकिन शायद ही, मैंने नहीं देखा। जो भी देते हैं वो अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे देते हैं, यूट्यूब में देने की बहुत लोगों की हिम्मत नहीं है। या फिर वो फिगर लिख लिख के देंगे, 9 130 के ऊपर बाई कर लेना, 8 900 के नीचे सेल कर दे। इसको कोई एनालिसिस नहीं बोलते दोस्त। 2 कैंडल स्टिक लेके एनालिसिस कर दिया, ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाने का एक तरीका होता है। तो एनीवे, बोलते हैं ना, हाथी को कुत्तों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं हाथी हूँ, तो मैं कुत्तों से अपने आप को क्यों कंपेयर करूँ। तो दोस्तों, जो जिसका लेवल होता है वो सामने दिखता है। मेरा वीडियो देख के भी आपको समझ में आता है कि किस लेवल का ये नॉलेज रखता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं कोई बहुत महान हूँ, मैं भी 100% रॉन्ग हूँ। क्योंकि ये मार्केट ऐसा बना है दोस्तों, इसकी जाल ऐसी है कि यहाँ बड़े बड़े, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि कितने भी आप 3 महीने भी राइट हो जाओ, लेकिन ऐसा एक महीना आएगा आप कंटिन्यू बहुत बार रॉन्ग होगी। जैसे क्रिकेट में आपका बैटिंग फॉर्म ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन एक साल ऐसा आता है किसी भी प्लेयर की लाइफ में, उस समय इसका फॉर्म ख़राब होता ही होता है।
दैट डजेंट मीन दैट प्लेयर इज नॉट गुड एट बैटिंग। क्रिकेट की बैटिंग, वो बैटिंग नहीं बोल रहा हूँ, जुआ खेलने वाली बैटिंग नहीं बोल रहा। तो वैसे ही एनालिस्ट भी कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। आपको सारे एनालिस्ट को इज्जत करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो अपना वीडियो बना रहा है, आपको अपना व्यू शेयर कर रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो एक सहायता करने की कोशिश कर। अब इसकी आड़ में धंधे भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब जैसे वो कुछ लोग हैं कि बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं फ्री में ये चलाता हूँ, फ्री में अरे भैया तू इसीलिए आया है कि तू तेरी वो ट्रेनिंग बेच सके जिसकी कोई कीमत नहीं है, तू उसको 7,000 या 10,000 में बेच सके। तो तुझे आता ही नहीं है टी टेक्निकल का, तू 2 कैंडल दिखा के लोगों को उल्लू बना रहा है। टेक्निकल्स किसको बोलते हैं? एमएससीडी के बारे में बात कर, आरएसआई के बारे में बात कर, टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स, टॉक अबाउट द मार्केट चार्ट, वाई दिस विल गो अप, उसका रीज़न दे, लॉजिकल रीज़न दे। तो देयर इज नो, अब क्या बोलूँ मैं, लेट अस कम टू द टॉपिक। तो आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। आरएसआई पे है, एमएससीडी पे है, एडीएक्स पे है, बॉलिंजर बैंड पे है, और कितनी स्ट्रेटेजी डाली हुई है मुझे खुद को याद नहीं। तो बस आप लोग पसंद करिए, लाइक के बटन दबाइए और शेयर जरूर करिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सभी को सद्बुद्धि दे भगवान और सभी को तरक्की दे।